बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ने अपने 2022 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है और उस हवाले से हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने देखे थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सीपीएन फार्मूला देखा था, मेरिट किस तरह बनता है। इसी तरह हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी देखे थे। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसके सेकंड पार्ट में हमने जो है फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स एट दाऊद यूनिवर्सिटी, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपेयर करने का तरीकाकार और टेस्ट पैटर्न वगैरह को भी हमने देखा था। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप जो है दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है गूगल पर आ जाना है और admissions.dut.edu.pk लिखना है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। ये लिंक है दाऊद यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट की लिंक है। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसको जैसे ही आप टाइप कर देंगे अपने गूगल में या आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का स्क्रीनशॉट, स्क्रीन जो है यूज़र इंटरफेस जैसे आपके पास अभी शो हो रहा है, इस तरह का शो हो जाएगा। तो आपने उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर लिखा हुआ है, लॉगिन स्लैश रजिस्टर ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं, तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके पास एक ओपन हो जाएगा, ड्यू टू एडमिशन सेशन 2022-23। अब क्योंकि हम न्यू हैं, अच्छा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कुछ दे रहा है, यूज़ अ कंप्यूटर सिस्टम टू फिल अप द फॉर्म। आपने कंप्यूटर यूज़ करना है, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। उसी तरह से आपने जो है एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल के ज़रिए रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप जो है जो भी अपडेट्स के लिए न्यू अपडेट्स आएंगी तो आपने ये वेबसाइट जो मैंने आपको बताई, ये आपने विज़िट करते रहना है। कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी, और उसके अलावा आपको अपडेट्स जो आपका कांटेक्ट होगा या ईमेल वगैरह होगा तो वहाँ पर भी दी जाएंगी। उसलिए आपने जो है एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल अकाउंट जो है यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर हम क्योंकि न्यू हैं तो यहाँ पर हमने करना है क्रिएट एन अकाउंट। तो हमने क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक कर लिया। अब ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया है। अब ये फॉर्म हमने फिल करना है, तो ये फॉर्म मैं फिल कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक बटन है नीचे रजिस्टर का, तो इसको फॉर्म फिल करने के बाद हम रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर हो जाएगा। तो इसको मैं पास करके फॉर्म फिल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है और फिर वही पासवर्ड आपने यहाँ पर रीटाइप करना है। तो आप जो भी पासवर्ड देंगे वो आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, और वो आपने नोट कर लेना है। और बाद में आप जब भी रजिस्टर करोगे या लॉगिन जब भी आप करोगे तो ये पासवर्ड आपने जो है वहाँ पर लगाना होगा। अब इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल सी। यहाँ पर ये मेरा जो है पासवर्ड कॉपी हो गया। अब यहाँ पर ये मुझे जो है कोड लिखना है। ये कोड जो पिक्चर में मुझे दिखा रहा है ये मैं लिखूंगा, आपको जो कोड आपकी पिक्चर में दिखा है आपने वो लिखना है। आई थिंक ये ओ है, एंड देन 505FW26। तो उसके बाद हमने ये रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही हम इसको रजिस्टर को क्लिक कर लेंगे तो ये बोल रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन दिस ईमेल। ये मेरी ईमेल आ गई। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्लिक हेयर टू लॉग इन। अब ये हमें बोल रहा है कि सेव कर लें इसको, तो यहाँ पर हम इसको सेव भी कर लेते हैं। पासवर्ड को हमने पहले सेव कर लिया, उसके बाद हम क्लिक हेयर टू लॉग इन कर लेते हैं। अब इसको हमने क्लिक भी कर लिया। अब मैंने क्योंकि सेव कर लिया तो ये मेरा पासवर्ड यहाँ पर ऑटो आ गया। ठीक है, तो अगर आप अपने सिस्टम पे आपका अकाउंट जो है खुद का है तो आप उसको पासवर्ड को भले सेव कर लो। अगर आप कहीं और से बाहर से करवा रहे हो तो फिर उसको जो है ज़रूरत नहीं है कि वो आपका पासवर्ड या कुछ सेव करे अपने पास। तो वो आपको ही जो है पता होना चाहिए पासवर्ड, और आप
ही जब भी यूज़ करें तो आपने पासवर्ड अपना नोट कर लेना है और ईमेल वगैरह आपने नोट कर लेनी है कि कौन सी ईमेल आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जब भी आपको वो स्लिप्स वगैरह आएंगी वो आपकी इसी ईमेल पर इसी डैशबोर्ड में आएंगी। अब यहाँ पर हमने साइन इन करना है, तो यहाँ पर फिर हमने कोड लिखना है, ये ओ पी छोटी है तो छोटी लिख लेते हैं, L6W U। ये हमने कोड लिख लिया। अब इसको साइन इन कर लेते हैं। हमने साइन इन कर लिया। अब ये हमारा जो है डैशबोर्ड लोड हो रहा है, तो देखते हैं लोड हो जाए। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने सबमिशन के बाद आपने चालान प्रिंट करना है और उस 3000 रुपीज़ का चालान है जो कि आप सिंध बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है आपने पे करना है। उसके साथ आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना, फॉर्म फिल करते वक्त आपने कंप्यूटर ही यूज़ करना है, कंप्यूटर या पीसी वगैरह आप यूज़ करके फॉर्म फिल करें। उसके अलावा आपकी अगर कोई भी जो है मिस्टेक हो जाती है तो आप इस ईमेल admissions@dut.edu.pk पर कांटेक्ट करके उसको करेक्ट करवा सकते हो। उसी के साथ आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने देना है उसको एक्टिव रखना है और आप जो भी ईमेल वगैरह यूज़ कर रहे हो वो भी आपने एक्टिव रखनी है। उसके साथ आपने दाऊद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहना है रेगुलरली किसी भी अपडेट्स के लिए। एडमिट कार्ड आपका इसी पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। जो ये डैशबोर्ड है इसी में आपका जो है एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपने जो है अपना जो है ब्लू बैकग्राउंड में एक पिक्चर अपलोड करनी है और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन के लिए आप admissions@dut.edu.pk पर या ये जो कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं इन पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह टेस्ट सेंटर जो है आपका कराची में ही होगा, आपकी जो टेस्ट होगी वो कराची में ही होगी। एक ही सेंटर होता है जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी में आपकी जो है एडमिशन होती है। इसी तरह आपने यहाँ पर दो ऑप्शंस आप देख रहे हो ऊपर, बैचलर प्रोग्राम अगर आप इंटरमीडिएट आपने क्लियर किया है और आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, बैचलर प्रोग्राम एडमिशन फॉर्म। अगर आपने बैचलर क्लियर कर लिया है, मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है MS PhD एडमिशन फॉर्म। तो अब हम बैचलर फॉर्म का जो है बैचलर प्रोग्राम का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक जो है आप देख रहे हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अब ये इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ ली और उसके बाद यहाँ पर बोला है जिन पर स्टार है, जिन फील्ड्स पर वो लाजमी आपने फिल करनी की जो भी जो है मिस्टेक हो सकती हैं तो वो आप जो है admissions@dut.edu.pk पर ईमेल करके अपने जो है वो करवा सकते हो। अब इसको हम जो है एडिट नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम्स हमसे पूछ रहा है कि कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम जो है BS बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको जो है नेक्स्ट कर रहे हैं, हम तीनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं। तो कैटेगरीज अप्लाइड, अब किस कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कैटेगरी अप्लाइड फॉर BR प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस के लिए, सेल्फ फाइनेंस और लोकल के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी कोई कैटेगरी आ नहीं रही, हम दो कैटेगरीज या तीन कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दूसरी एक ही कैटेगरी है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है, सिन डोमिसाइल BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंध डोमिसाइल लाजमी हो तो हमने इसको क्लिक कर लिया। उसके साथ हम सेल्फ फाइनेंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको भी जो है फॉर एग्जांपल इन केस हम जो है हमें मेरिट पर एडमिशन नहीं मिलता तो हम सेल्फ पर को भी जो है कर लेते हैं कि मैं भी हम सेल्फ पर भी एडमिशन लें। तो अब हमने इसको नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपने ये पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन देनी है, पर्सनल डिटेल आपने ये फॉर्म पूरा फिल करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम इसको फिल करते हैं, तो यहाँ पर आपने ब्लू बैकग्राउंड में जो है पिक्चर देनी है। पिक्चर आपकी जो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पर लगाएंगे ब्लू बैकग्राउंड में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी ये जो
माई प्रोफाइल ये पीएनजी फाइल में, पीएनजी फाइल में यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही, तो जेपीजी फाइल में मैंने यहाँ पर ये इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं जो है सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी जो है अपलोड यहाँ पर हो गई, पिक्चर यहाँ पर मुझे शो हो रही है। अब यहाँ पर और डिटेल में अपनी फिल करता हूँ और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो चलें पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जो अपना नेम देना है या फादर नेम देना है, वो आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, मैट्रिक की मार्कशीट में है, वो आपने यहाँ पर वही स्पेलिंग लिखनी है। और फादर नेम भी आपने जो है वही देना है। तो ये मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो गैस ये फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सिटी है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कराची लिखता हूँ, तो ये कराची आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर ऑप्शंस भी आ गए हैं, कराची सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। तो वो आप उस हिसाब से जो है जिस जहाँ से हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कंडियारो से हूँ, तो मैंने यहाँ पर कंडियारो लिखा, तो ये कंडियारो आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह मेरा डोमिसाइल जो है नौशेरो फिरोज का है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो ये मेरे पास आ गया नौशेरो फिरोज। डोमिसाइल जो है हम सिंध अर्बन। अब सिंध अर्बन में जो है यहाँ पर 3 कैटेगरीज यहाँ पर हैं। वो दी गई हैं कराची सिटी वाले, और कराची वाले जो है सिंध अर्बन के हैं, और जो है हैदराबाद सिटी का जिनको डोमिसाइल है, और सखर सिटी का, वो जो है सिंध अर्बन में आते हैं। बाकी जो भी सिटीज़ हैं वो सिंध इंटीरियर सिंध में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंध इंटीरियर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके साथ हम जो है कंट्री पीए के लिखते हैं, पीए के पाकिस्तान, ये आ गया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पर आप अपनी जो है एड्रेस देंगे सिटी और डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो हमने यहाँ पर ये एड्रेस दे दी। अब हम इसको चेक भी कर देते हैं कि हमारी जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको फॉर एग्जांपल कर लिया नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट हो गया। अभी पर्स पेरेंट पेरेंट डिटेल्स मांग रहा है, हम अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो ये नेक्स्ट हो गया। अब एकेडमिक डिटेल हमसे मांग रहा है, तो ये आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मेजर हमने प्री यहाँ पर साइंस में है, मैट्रिक साइंस में है। टोटल मार्क्स 850 थी, और ऑप्टेन मार्क्स मेरी जो है 263। पासिंग ईयर फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2019 लिख लेते हैं। बोर्ड जो है यहाँ पर आप बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंटरमीडिएट की फिर आप सिलेक्ट करोगे इंटरमीडिएट मेजर इन प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आप देख लो, आपने ये जो कैटेगरीज आपको दिखा रहा है उस हिसाब से आपने जो है ये अपना वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने प्री इंजीनियरिंग में की है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके साथ आप कॉलेज नेम दोगे। मैं कॉलेज नेम दे रहा हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मोहब्बत देरो जतोई, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह फिर आप जो है कैंडिडेट्स अवेटिंग फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंटर देयर फर्स्ट ईयर मार्क्स, आपने फर्स्ट ईयर की मार्क्स देनी है। अगर आपने सेकंड ईयर क्लियर नहीं किया और अगर कर दिया है तो आप उसकी देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया है, तो मैं जो है टोटल मार्क्स यहाँ पर 1100। इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पर 700। ये पासिंग ईयर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ 2021 में, लेट्स सपोज। और जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर इन फर्स्ट ईयर की जो है वो मार्क्स लिखेंगे सारी, और ईयर भी फर्स्ट ईयर का लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शक्कर शक्कर कहाँ गया,
ये सखर आ गया, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर। तो ये मैंने सखर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये मैंने नेक्स्ट कर लिया इसको। तो अब यहाँ पर मुझसे प्रायोरिटी मांग रहा है कि आप प्रायोरिटी जो है ड्रैग करके आप अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को यहाँ पर फर्स्ट पर रखता हूँ। ये मैंने ड्रैग कर लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने ये दे दी। इसमें मेरा शौक नहीं है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेकंड प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स को दे रहा हूँ, थर्ड में केमिकल को दे रहा हूँ। इसी तरह मैं फोर्थ फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेलीकॉम को दे रहा हूँ। फिफ्थ में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट या इंडस्ट्रियल को दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। इसी तरह ये मैंने अपनी जो है कैटेगरीज सिलेक्ट कर ली लेट्स सपोज। उसी तरह नाइन्थ प्रायोरिटी बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स में भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आप जो है अपनी प्रायोरिटी लेट्स सपोज BS AI BS, चलो इवनिंग में इसको कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम इसको नीचे कर ले, मॉर्निंग वाली ऊपर, इवनिंग वाली बिल्कुल नीचे कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने ये इसको नीचे कर लिया। और भी साइबर सिक्योरिटी के भी बात रख लेते हैं। और उसके बाद हम मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर, ये हमने फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेट कर ली। ये प्रायोरिटी सेट करने के बाद हम इसको कर लेंगे सबमिट। ये हमने जैसे ही सबमिट कर लिया, अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, ये प्रायोरिटी जो अभी हमसे मांगी गई है, तो ये हम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप अभी भले फॉर्म फिल कर लें, लेकिन आप देखें कि आपको किस चीज़ में शौक है, उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है और कौन सी चीज़ आपको आ रही है, तो ये आपने सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसको जैसे ही सबमिट किया, तो यहाँ पर इस तरह का जो है हमारे पास एक फॉर्म आ गया है। हमारी फुल डिटेल हमने जो फॉर्म सबमिट किया है, उसी तरह यहाँ पर हमारा प्रिंट फी चालान दिखा रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा चालान प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हमने कौन कौन सी कैटेगरीज में अप्लाई किया है वो दिखा रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए हमने अप्लाई किया है। ये हमारा फॉर्म नंबर है और ये आज की डेट है। इसी तरह अगर हम इसको नीचे करते हैं, तो बेसिकली ये हमारी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने जो टेक्नोलॉजी की है वो यहाँ पर पूरी दी गई है। टेक्नोलॉजी इज अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एज पर ऑर्डर ऑफ चॉइसेस, और ऑर्डर once selected can only be changed on the day of interview on written request of a candidate। तो ये जो है आप पूरी वहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये अंडरटेकिंग है, ये आपने देख लें कि आप इसको अंडरटेकिंग आपकी जो है ये रेंट करवानी होगी आई होप के, और ये भी आपको वहाँ पर देनी होगी। इसी तरह यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो अटेस्ड आपने इंटरव्यू के टाइम पर देने। तो ये जो अंडरटेकिंग है और उसके साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि बैंक चालान, एडमिशन कापी आप जो प्रिंट करवा कर पे करवाओगे वो आपने देनी है। उसके साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड और कॉपी ऑफ मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपको देनी होगी। और जो है जो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, डोमिसाइल, CNIC, वे फॉर्म और जो है फादर NIC, और ये चीज़ें आपने यहाँ पर इंटरव्यू टाइम पर देनी होती हैं। अब चालान प्रिंट करने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर ये बटन दिया गया है प्रिंट फी चालान, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर